हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के टीएस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। देखते हैं तेरह में तेरह किनका सही होता है, वो लास्ट में कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीएस के लेखक कौन से? ए में है मल्लज, बी में है मोहन राकेश, सी में है उदय प्रकाश, डी में भगत सिंह। वन का क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। वन का क्या होगा? सी। किनकी है? उदय प्रकाश की। टीएस की कृति है, लेखक है उदय प्रकाश। वन का क्या होगा? सी। किनका सही हुआ कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिरस्क क्या है? ए में है अनिष्टकारी उपग्रह, बी में है छिपकली प्रजातियों की विषैली जीव, सी में है आतंकवादी संगठन, डी में नुस्खों नहीं। दो का क्या होगा इसका सही आंसर? बी, छिपकली प्रजातियों के विषैली जीव। दो का बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिरस्क कहानी की शैली में लिखी गई क्या है? ए में फंतासी शैली, बी में पूर्वदीप्त शैली, सी में आत्मकथा शैली, डी में नुस्खों नहीं। तीन का क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। तीन का क्या होगा? सी, आत्मकथा शैली। आत्मकथात्मक शैली। तीन का क्या होगा? सी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? ए में है 2 जनवरी 1952 को, बी में है 1 जनवरी 1952 को, सी में 1 जनवरी 1942 को, डी में है 2 जनवरी 1942 को। चार का क्या होगा? बी, 1 जनवरी 1952 को। चार का क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया? ए में दिनमान में, बी में प्रदीप में, सी में इंडिया टुडे में, डी में गीतिका में। पांच का क्या हुआ सही आंसर आप लोग कमेंट करें। पांच का क्या हुआ? ए, दिनमान में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिरस्क किसका पर्याय बनकर उभरा है? ए में आतंक का, बी में शक्ति का, सी में सद्भावना का, डी में नुस्खा नहीं। छह का क्या होगा? ए, आतंक का। क्या छह में से सही हुआ ये कमेंट करें। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? ए में दरियाई घोड़ा, बी में पीली छतरी वाली लड़की, सी में मैं गोलशील, डी में पूस की रात। सात का क्या हुआ? डी, पूस की रात। यह उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश करती रही? ए में बिल्कुल ना बोले, सी में शहर कभी ना जाए, डी में दुनिया में सुख चैन से रहे, डी में इनमें से कोई नहीं। आठ का क्या होगा? सी, अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। आठ का क्या होगा? सी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक को किसने बताया कि तीरस में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ए में थानू ने, बी में भानु ने, सी में कानू ने, डी में मीन ने। नौ का क्या होगा? ए, किसने बताया था? थानू ने। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी के शहर क्यों गए थे? ए में सामान खरीदने के लिए, बी में किसी से मिलने के लिए, सी में इलाज कराने के लिए, डी में अदालत में पेशी के लिए। 10 का क्या होगा सही आंसर आप लोग कमेंट करें।
10 क्या होगा? डी, अदालत में पेशी करने के लिए। क्या कहेंगे? 10 में 10 सही हुआ? ये कमेंट करें। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक को दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन है? ए में चमगादड़ और उल्लू, बी में हाथी और तीरछ, सी में शेर और तीरछ, डी में तीरछ और बिल्ली। 11 क्या होगा? हाथी और तीरछ, बी। 11 क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक को स्वप्न में क्या करने का आदत थी? ए में हिचकी लेना, बी में खांसना, सी में बोलने या चीखना, डी में चलने का। 12 के क्या हुआ? साइंस से आप लोग कमेंट करें। लेखक को स्वप्न में करने का क्या आदत था? बोलने और चीखने की। 12 का क्या होगा? बी। क्या सही हुआ? एक कमेंट करें। चलिए दोस्तों, हम आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 13 में 13 किसका सही होता है। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? ए में तलवार, बी में ताली, सी में बंदूक, डी में आवाज। 13 का क्या होगा? सही आंसर आप लोग कमेंट करें। 13 का डी, आवाज। सबसे बड़ा लेखक का अस्त्र था आवाज। किंग का 13 में 13 सही हुआ और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।